नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। आज बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार का किला फतेह करने के लिए मध्य प्रदेश वाली रणनीति अपनाने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उन तमाम चेहरों पर दांव लगाएगी जो दिग्गज माने जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहती। और बड़ा सवाल कि क्या जिस फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सरकार बना डाली, तो बिहार में भी इस बार क्या वो रणनीति काम आएगी। खबर शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या रणनीति अपनाई थी। उसके बाद आएंगे बिहार के चुनावी समीकरण पर और उन तमाम चेहरों पर जिनको कहा जा रहा है कि आप क्षेत्र में जाइए और विधानसभा की तैयारी शुरू कर दीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उस समय तमाम सर्वे में स्थिति काफी ठीक नजर नहीं आई, क्योंकि लगातार तीन बार की सरकार शिवराज सिंह चौहान और उसमें भी एंटी इनकम्पेंसी, इसके बाद महिलाओं को लेकर लाडली बहना योजना और तमाम योजनाएं जो है सरकार लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने भी काफी मजबूत रोल अदा किया। लेकिन आखिरी समय में बीजेपी ने स्ट्रेटजी चेंज कर दी। बीजेपी ने स्ट्रेटजी चेंज करते हुए अपने तमाम बड़े दिग्गजों को, मतलब कि मध्य प्रदेश में यह हाल जानिए कि मध्य प्रदेश के जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो प्रदेश का गृह मंत्री यानी कि नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट हार गए। दतिया से नरोत्तम मिश्रा अपना चुनाव तक हार गए। ये स्थिति, ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी का रहा था। ऐसे में उस सर्वे से निकलने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, तमाम सीटों पर वो काम भी आई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को, मध्य प्रदेश के बड़े चेहरों को खासतौर पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। अब जब मध्य प्रदेश की लिस्ट देखेंगे तो 3 नाम बड़े खास थे उसमें, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री थे। जी हां, अब फिलहाल कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनको केंद्र में लाया गया और उनको केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया। इसके अलावा बात करें प्रहलाद सिंह पटेल की, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। उनको भी चुनाव लड़ाया गया था, वो भी विधानसभा चुनाव जीत गए। इसके साथ ही साथ फग्गन सिंह कुलस्ते को भी चुनाव लड़ाया गया था, जो कि मंत्री थे। तो इन 3 मंत्रियों के अलावा भी भाजपा ने मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को भी चुनाव लड़ाया था। कहा गया था कि मध्य प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, तो उस प्रयोगशाला में कई चीजें दांव पर थी और वो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में काम आया। अब आते हैं बिहार पर कि आखिर वो कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको बिहार के विधानसभा चुनाव में पार्टी दांव आजमाने के लिए भेज सकती है। क्या वो मनोज तिवारी होंगे, जो कि दिल्ली से सियासत करते हैं, दिल्ली के सांसद हैं, या कोई और? फिलहाल 3 से 4 नाम चल रहे हैं, जिनमें कि 2 बड़े नाम हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नित्यानंद राय की, जो कि उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं। देश में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और बिहार के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय को पार्टी विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए कह सकती है। वो इसलिए क्योंकि जब बड़े चेहरे चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की सिर्फ एक नहीं, तमाम विधानसभाओं में उसका प्रभाव होता है, क्योंकि सांसद कम से कम नहीं तो 3 से 4 विधानसभाओं से ज्यादा विधानसभाएं एक संसदीय क्षेत्र में होती हैं। तो ऐसे में जब नित्यानंद राय जैसे बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, तो न सिर्फ एक सीट तो पक्की होगी ही होगी, उसके अलावा और भी उस संसदीय क्षेत्र और आसपास के पूरे क्षेत्र की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अब ये तो हो गया एक नाम, लेकिन इसके अलावा 3 नाम और हैं जो कि बहुत खास हैं। दूसरा नाम तो इतना खास है कि क्या ही कहा जाए। मतलब बिहार में धर्म के नाम पर जो सबसे बड़ी गदा उठाकर चलते हैं, उनका नाम है गिरिराज सिंह। जी हां, बेगूसराय से आने वाले, जीत कर आने वाले बेगूसराय लोकसभा सीट से गिरिराज सिंह को भी कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है।
इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार चौबे जो कि सांसद रहे बक्सर से, तो उनको भी चुनावी मैदान में लड़ने के लिए पार्टी इशारा कर सकती है। तो वहीं साथ ही साथ रामकृपाल यादव जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़े थे, मीसा भारती के जरिए हारे थे। भले ही रामकृपाल यादव जो हैं वो आरजेडी से ही अपनी पॉलिटिकल शुरुआत करते हैं, लेकिन वो बाद में भाजपा में आए और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में उन्हें चुनाव भी लड़वाया था। तो ऐसे में ये 4 बड़े चेहरे कहे जा रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इनको पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पार्टी को सफलता मिली, तो क्या ये नेता भारतीय जनता पार्टी की बिहार में नैया पार लगवा पाएंगे? क्या वो नैया पार की जो कोशिश है, क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी जाएगी? क्योंकि बिहार में सवाल यही है कि गठबंधन कोई भी जीते, पक्ष जीते या विपक्ष जीते, लेकिन क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये अलग सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता की छवि है जो कि पिछड़ी जातियों में भी प्रभाव रखते हैं। तमाम पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का भरोसा नीतीश कुमार पर दिखता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेकुलर छवि भी नीतीश कुमार की दिखाई देती है, जहां पर वे तमाम अल्पसंख्यक समाजों से मिलते हैं, उनके लिए बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव जीतना है, चुनौती ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री हो सकता है। फिलहाल इन तमाम 4 नामों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।